Your name? Junichi Sakamoto. Tell me about your experience about UP and Japan Investment Summit. Yes, so I was very surprised to see this kind of very big event because this is prefecture, Japanese prefecture and Indian state level, and but the venue is very huge, and then Yogi Adityanath came to the event, so I was overwhelmed by his aura. So it was really awesome. Describe Lucknow in one words if you want to describe this city or whole UP. Whole UP, I have been to Varanasi, Noida, and some part of UP. So, but for Lucknow, it is for the first time for me. But it's actually very clean and developed than I expected. Yogi ji, CM of Uttar Yes, Pradesh. of course. Yeah, his name is very famous. Of course, I know. What do you think about him? Yes, so actually I knew his name, but I never seen actually. And then I saw him today, and then I felt his aura, and then through his aura, and then his speech, he's very confident. So yeah, I am very confident that the UP will be grow in the future, and then also, and then for himself, yeah, he's very great person. I really feel like that. What do you love about India? For me, it's very comfortable. So because I'm already 30 year in there to live in. I'm just this 30 year to living here. So for me, it's very comfortable. But yeah, for the maybe other Japanese people, the infrastructure and then social culture might be a little bit different. So even for me, when I first come to India, I had some obstacles and difficulties, but after overcame those of their issues, it's very comfortable. Give a one message to people of Lucknow in your native language. So sorry. Give a message to Lucknow peoples, UP peoples in your native language. Native language. Thank you for having this event. So このようなイベントを開いていただきありがとうございました。これは日本、インド、それから山梨県と、UP ステートのための大きな原動力になっていくと思います。はい。I believe that this will be a big driver for the Yamanashi Prefecture and the UP state. I said in the native language. Okay. क्या शुभ नाम सर आपका? नवीन सौकिया। यूपी इन्वेस्ट के तहत उत्तर प्रदेश और जापान के बीच इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से हो रही है। इसको कितना महत्वपूर्ण आप उत्तर प्रदेश की भूमिका से, आप सब लोग आए हैं अपनी अपनी कंपनियों से, प्रेसिडेंट हैं, कोई सीईओ है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप लोग? जैसा कि ये 2 साल पहले ये प्रोग्राम चालू हुआ और 2 साल के अंदर इतना फास्ट मूवमेंट मैंने पहली बार देखा है। आज हम यहाँ आए हैं, 200 लोगों के डेलीगेशन के साथ आए हैं और इतना यूपी सरकार की तरफ से इतना पॉजिटिव हमारे को वेलकम मिला है, इतना उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया है। ये देख के लगता है कि यूपी और यामानाशी का एक रिश्ता जो है, ये जो पहला स्टेप है, ये स्टेप बहुत अच्छे एक रिलेशन के ऊपर में आने वाला है। मैं इस एसोसिएशन का डायरेक्टर हूँ, जो हमारे यूपी फ्रेंडशिप अलायंस बनी है, उसका डायरेक्टर हूँ और बहुत खुशी है कि ये एक जो हमने एक सपना देखा था वो आज साकार होता हुआ नज़र आ रहा है और इसके बाद एक रिलेशन नई ऊंचाइयों पे जाएगा। जापान से मेहमान भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, ऐसा क्या बड़ा बदलाव देखते हैं कि यूपी में हुआ है कि ये सभी लोग अब उत्तर प्रदेश की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे जापान इन्वेस्टमेंट हुआ हो, चाहे यूपी इन्वेस्ट को लेकर कोई भी बड़े प्रोग्राम हुए हों? ये इसका सारा श्रेय मैं यूपी सरकार को देना चाहूँगा। जिस ढंग से यूपी सरकार ने आगे हमको हाथ बढ़ाया, हमने खाली एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया कि हम एक इंडिया के अंदर एक रिलायबल स्टेट ढूंढ रहे हैं। जिस ढंग से उन्होंने हाथ बढ़ाया आगे और हमको मौका दिया और इतना हमारे लिए फैसिलिटी अरेंज करी, इसका पूरा श्रेय मैं यूपी सरकार को देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, एक तरह से बीमारू राज्य था, लोग कहीं ना कहीं डरते थे, अपने ही आसपास प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश आने में डरते थे, लेकिन अब जापान से सीधी इन्वेस्टमेंट आ रही है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमको देखकर कल हम जापान से आए, सभी लोग मेरे से यहाँ से पूछ रहे थे कि जैसे हम तो सुनते थे कि इंडिया के अंदर थोड़ा सा डर लगता है, बोले यहाँ देख के तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल जापान जैसा शहर है। तो इसका श्रेय मैं यूपी सरकार, योगी जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने आकर इतना बदलाव लेके आए हैं इन कुछ सालों के अंदर यूपी के अंदर। बहुत ही उत्साहित हैं और उम्मीद है कि ये जो बहुत यूपी और जापान का रिश्ता आगे जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट से क्या लगता है उत्तर प्रदेश के युवा हों, किसान हों, चाहे एक औद्योगिकरण हो या फिर जो जीडीपी होती है, अभी तक उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है या इकोनॉमी है फास्ट ग्रो कर रही है, और कितनी मदद मिलेगी इससे? सबसे बड़ा फ़र्क तो पड़ेगा पावर के अंदर, क्योंकि पावर हर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है और ये जो नई हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से पावर बनने का जो आया है,
ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना जो है रिन्यूएबल पावर का, उसके साथ एक सस्ती और जो हमारे वातावरण के लिए सही ऊर्जा मिलेगी, सबसे पहले तो वहाँ मिलेगा। दूसरा, यूपी के युवा के लिए हमने कई MOU आज साइन हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी साइन हुए हैं, जहाँ पे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। युवाओं को जापान अपना, जब मैं जापान 30 साल से रह रहा हूँ, युवाओं को एक मौका मिलेगा जापान आकर रहने का, वहाँ के वर्क कल्चर को सीखने का। बहुत बड़ा फ़ायदा मैं देखता हूँ इसका आने वाले समय में। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में? उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक रूप से और तमाम रूप से जापान भारत एक जैसे हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट में भी और तमाम अन्य संबंधों में भी अब एक होने जा रहे हैं और एक बड़ी मिसाल देने वाले हैं। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी ने जो आज मतलब उनकी स्पीच, परसों से 3 बार उन्होंने स्पीच दी हमारे को, हर बार उन्होंने ये बोला है कि हमको जापानी कंपनियां नहीं चाहिए, हमको जापानी पार्टनर चाहिए। अभी उन्होंने बोला कि 2047 के अंदर हम कंपनी डिज़ाइन कर रहे हैं। 25 साल आगे का विज़न दिया है कि 25 साल बाद आकर हर जापानी कंपनी ये कहे कि हमने हमारा ग्लोबल फ्यूचर जापान से, यूपी से बनाया है। तो ये योगी जी की दूरदर्शिता ये है जिसके लिए आज ये पॉसिबल है, और मुझे पूरी वजह पूरी एकदम आधुनिक जापान सिटी की तरह एक सिटी जो है पूरी बिल्ड की जाएगी। हाँ, उन्होंने 500 एकड़ की येदा के पास में एक ज़मीन है जो एलोकेट की है जापानीज सिटी के लिए, क्योंकि जापानीज जब आते हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, पूरा इकोसिस्टम लेके आते हैं। तो जब वो आएंगे उनको आने के रहने के लिए घर भी चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल भी चाहिए, अपने हिसाब की जगह चाहिए, वो पूरा एक इकोसिस्टम लेके आते हैं। तो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ ही नहीं, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ का 500 एकड़ का उन्होंने दिया है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इस इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। क्या शुभ नाम सर आपका? सौरभ कुमार नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से ही हूँ। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 ये हो रही है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश को टेक्निकली, फाइनेंशियली क्या सब फायदा होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं? देखिए, टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर स्किल ही नहीं रहेगा तो टेक्निकल क्या होगा? तो स्किल डेवलपमेंट युवाओं को सीखना ज़रूरी है। युवाओं को समझना होगा कि टेक्निकल चीज़ सीखने के लिए स्किल डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरी है। और जहाँ रहा फाइनेंस को लेके बात, फाइनेंस समझना पड़ेगा। आज के टाइम पे क्या है, बच्चों को लगता है कि स्टार्टअप बना लिया और फाइनेंस में चले गए, जबकि उनको नहीं पता कि फाइनेंस में कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और कई सारे विंग्स होते हैं जिसको समझना होगा। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस समझना और स्किल डेवलपमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो ये समिट और जो ये मीट हुई है, तो जो जापान का एक यहाँ आई और जापान ने जिस तरीके का हमारे यूपी को चुना, तो ये हमारे यूपी के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप आज के समय में आने वाले इन 20 से 25 साल में अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे और अगर इस चांस को हमने मिस किया तो यूपी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अभी चांस है, पढ़ाई पे, स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है और भी इंडस्ट्रीज़ है, प्राइवेट सेक्टर्स जो आ रहे हैं उनको भी समझें, उनके साथ मिलकर एक अच्छे डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश को बनाए, और यही विकसित भारत का एक लक्ष्य होना चाहिए। जापानिक सिटी पूरा जापान की तरफ से एक पूरी सिटी यूएडिया में डेवलप की जाएगी, उसको लेकर क्या लगता है कि युवाओं को, किसानों को, तमाम जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है? इससे क्या बड़ा बदलाव आएगा? देखिए, जब बाहर का कोई आता है, जैसे जापान कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे आगे चलने वाला कंट्री है, कम से कम वो 10 साल हमसे आगे चलता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर में AI का क्या यूटिलाइजेशन है, टेक्निकल क्या यूज़ कर सकते हैं, वो जापान में कैसे वहाँ यूज़ होता है, वो है हमारे किसानों को सीखने को मिलेगा। युवाओं को नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि जापान में किस तरीके की नई टेक्नोलॉजी है, किस तरीके जो अभी तक हमारे पास नहीं है। तो अगर वो चीज़ हमें मिल रही है तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। कहा जाता है कि सीखना कभी बंद नहीं होता है, चाहे आप जवान छोटे रहिए, चाहे आप जितना बड़े हो जाइए। तो अगर आपको कोई चीज़ लर्निंग प्रोसेस कहीं से भी मिल रही है तो लर्निंग करते रहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, कभी बनो राज्य कहा जाता था, कभी लोग डरते थे, आसपास के लोग ही उत्तर प्रदेश में आने से डरते, जो तमाम आसपास के राज्य थे। लेकिन अब जापान से इन्वेस्टमेंट आ रही है, विदेशों से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े समिट हो रहे हैं। क्या लग रहा है जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश की एक पहचान बदली है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूपी का नाम हुआ है, ना कि पहले जिन कारणों से नाम होता था? हाँ, वाकई में योगी जी ने जब से उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना शुरू किया तो एक तरीके से यूपी में डेवलपमेंट तो दिख रहा है, क्योंकि योगी जी का विजन है कि हमें प्रदेश को एक विकसित राष्ट्र, विकसित प्रदेश बनाना है। जो बीमारू राज्य था उससे हट के हमें विकसित बनाना है, युवाओं को एक अच्छी चीज़ें सिखानी है। जो युवा पहले गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, आज युवाओं को वो सिखाने के लिए प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। और प्रदेश सरकार के साथ जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो यहाँ के स्कूल कॉलेजेस हैं, उनको भी ये काम करना चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो, बच्चे लर्निंग करें। और ये हम बच्चे भी, चाहे जहाँ हो, चाहे हमारे
जो चीज़ जितनी जूनियर्स हैं कॉलेजेस में, उनको भी ये चीज़ समझना होगा कि जब तक से आप लर्निंग नहीं करेंगे आप चीज़ें नहीं डेवलप कर पाएंगे। डेवलप करना ही हमारा संकल्प होना चाहिए। क्या शुभ नाम मैम आप? दिव्या त्रिपाठी, इन्वेस्ट यूपी। क्या कहेंगे एक बड़ी यूपी और जापान इन्वेस्ट मीट 2026 ये है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश को इकोनॉमिकली और हमारे जो युवा हैं, युवा पीढ़ी को इसका कितना फ़ायदा होने वाला है, और जापान और जो इंडिया की जो उत्तर प्रदेश की जो संधि हुई है उत्तर प्रदेश को कितना आगे लेके जाएगा? देखिए, युवा पीढ़ी को जब हम कंपनीज को इनवाइट करते हैं, जैसा कि इस इवेंट का नाम ही है यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट, तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स पे ही फोकस किया गया है। 2 कंपनी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, स्कॉट्स कुबोटा और मिंडा, तो उसकी वजह से और बाकी कंपनीज़ को हम इनवाइट कर रहे हैं। और ये जो यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट हुई है, इसका रिलेशनशिप, जैसे एक डेलीगेशन जो है दिसंबर 2024 में भी आया था और इसके पहले भी आ चुका है। तो ऑब्वियसली जब हम इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेंगे टू कम टू इन्वेस्ट इन यूपी, तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ करेगा और इकोनॉमिकली और अच्छा समृद्ध होगा राज्य। क्या करते हैं, सीधा राज्य को ही जो है जापान जैसे देश से सीधा इन्वेस्टमेंट मिल रही है, क्या लग रहा है सीएम योगी वो वातावरण बनाने में कामयाब हुए? उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी, माफिया राज, गुंडा राज, तमाम सब चीज़ें होती थी कि इन्वेस्टमेंट कम आता था, इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, लेकिन अव्यवस्थाएं कई सारी थी। क्या लग रहा है उसको ठीक योगी जी ने किया? देखिए, काफ़ी हद तक तो एकदम ख़त्म हो चुका है। गुंडा राज अगर आप बोलिए तो ख़त्म हो चुका है और इन्वेस्टर आज की डेट में बहुत सिक्योर फील करते हैं इन्वेस्टिंग इन यूपी, तो वो सी चीज़ तो काफ़ी बढ़िया चल रही है। महिलाओं को लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि जो आधी आबादी है, सीएम योगी नारी शक्ति की बात करते हैं, क्या नारी शक्ति के पास भी कई सारे विकल्प, कई सारे ऑप्शन हैं काम करने के लिए इस इन्वेस्ट यूपी के तहत, या फिर ये तमाम जो चीज़ें उत्तर प्रदेश में घटित हो रही हैं? देखिए, इन्वेस्ट यूपी में अगर बात किया जाए तो हम लोगों का खुद जो था रिक्रूटमेंट हुआ था 2023 में, और हम लोगों के बैच में भी काफ़ी महिलाएं हैं, तो हम लोगों को इक्वल वो मिल रहा है, वेटेज मिल रहा है। महिलाएं अप्लाई कर रही हैं, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेल या फीमेल, इसमें तो मेल और वुमेन दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उत्तर प्रदेश की छवि में भी और निखार आने वाला है, बढ़ता यूपी जो टैग दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की छवि तो देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर्स को प्रमोट और फैसिलिटेट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आएंगी उतना इकोनॉमिकली हमारा पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होगा। इन सब इन्वेस्टमेंट मीट जो होती है उसके बाद जो बड़े एमओयू होते हैं, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट आती हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर आप लोग कैसे सकते हैं कि कितना सिक्योर है अब? देखिए, आज की डेट में अगर बात करिए बेंगलोर में या जितने मेट्रोपॉलिटन्स हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुका है, ट्रैफिक इश्यूज़ हैं। आपने अगर योगी जी को सुना भी होगा तो जीसीसी हमारा जो डेस्क है वो हम नोएडा में, उसका ऑफिस हमारा ऑलरेडी हम उसमें उसको खोलेंगे और उसके बाद में जीसीसी कंपनीज़ को हम इनवाइट करेंगे। हम इनफैक्ट इनवाइट करना शुरू कर चुके हैं। तो बच्चों का फ्यूचर तो आज में, बच्चे तो बाद में आएंगे। आज की डेट में ही बहुत सी जीसीसी कंपनीज़ अपना ऑफिस लखनऊ में खोल रही हैं। लखनऊ क्या, मैं उसके अलावा बात करूं तो प्रयागराज हो गया या बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे खोल रही हैं। तो अब बच्चों का फ्यूचर ऐसा है कि बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या सुना मैम? डॉक्टर सुधा सिंह फ्रॉम इन्वेस्ट यूपी। सुधा जी, क्या कहेंगे ये यूपी जापान इन्वेस्टमेंट 2026 की जो मीट है, क्या लग रहा है कि कितना फ़ायदेमंद उत्तर प्रदेश के लिए होने वाली है, और ये जो अभी संधि हुई है उत्तर प्रदेश और जापान के बीच, कैसे देखते हैं इसको? ये जो एमयू दोनों के बीच में साइन हुए हैं, जिसमें से हमारा ट्रेनिंग सेंटर को लेके हो या टूरिज़्म विभाग को लेके हो या हॉर्टिकल्चर विभाग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर हो, इससे हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे एक हब डिसाइड बनेगा, से लेकर युवाओं सबको इसका लाभ होने वाला है। सबको लाभ होगा, क्योंकि इसमें अगर हम फूड प्रोसेसिंग का सुबह लेक्चर था, अगर उसमें देखा जाए हॉर्टिकल्चर विभाग का, तो उसमें से हमारे जैसे बानस डेयरी का था, तो अमूल ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हमारे स्पेशली यूपी में ही उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा मतलब दूध का यहाँ पे कैपेसिटी है, उसके हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इससे दोनों को ही लाभ होगा, चाहे यूथ हो, किसान हो या हमारे एंटरप्रेन्योर्स हो, सबको
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ से लाभ होगा। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट मीट होते हैं कि देश से देश की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन एक उत्तर प्रदेश जो है सीधा जापान से इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश की छवि में बदलाव आया? जब एक तरीके से एक अलग नामों से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, गुंडा राज हो गया या फिर अव्यवस्थाएं यहाँ कई प्रकार की होती थी, लोग आने से डरते थे, वो छवि बदली है? हाँ जी, ज़रूर बदल गई है। इसका एक और कारण है क्योंकि कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उसके होने की वजह से हर ज़िले में पहले क्या होता था, एक आप सिर्फ हेड ऑफिस में ही आप इन्वेस्टमेंट देखते थे। अब क्या है कि आप हर एक ज़िले में एक, जैसे कि उन्होंने बताया कि एक उद्यमी मित्र योजना है, उसके तहत इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हर एक ज़िले में है और हर एक ज़िले का एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है। वहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, उनको चाहे NOC से रिलेटेड हो, फायर से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके की कोई भी फैसिलिटेशन का ज़रूरत होता है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्ट यूपी से उद्यमी मित्र हैं वो लोग उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले क्या होता था कि इन्वेस्टर परेशान होते थे, उन्हें नहीं पता था हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे NOC मिलेगा, क्या कोई भी गाइडलाइन नहीं थी उनके पास। लैंड फैसिलिटेशन से लेके धारा 80 से लेके सारे चीज़ अब इतना ईजी गोइंग हो गया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बहुत अच्छा हो गया है। पहले तो नामो निशान ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में उद्योग कैसे आएगा, कैसे होगा, लेकिन जब से ये हमारा इन्वेस्ट यूपी आया है और इन्वेस्टर सबमिट होने लगे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 है, क्या लग रहा है इसका क्या उद्देश्य है और उत्तर प्रदेश को कितना फ़ायदा इससे होगा? मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश को तो इस समिट से, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि निवेशें आएंगी यहाँ, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट्स होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा और यहाँ के जो MSMEs हैं और इवन जो महिलाएं जो अपना ओन मतलब कुछ छोटे छोटे सामान बनाती हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि इस समिट से, इस कॉन्फ्रेंस से और ये जो MOU साइन हुए हैं, यहाँ के युवाओं को जो टैलेंटेड हैं, इनोवेटिव हैं, उनको जापान में भी काम करने का अवसर प्राप्त होगा। वहाँ के कल्चर, वर्क कल्चर, डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी से भी रूबरू होने का अवसर होगा। तो ओवरऑल हम कहें तो ये बहुत ही निर्णायक एक तरह से यूपी, खास करके उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी के लिहाज से, युवाओं के अवसरों के लिहाज से बहुत ही पॉजिटिव ये कॉन्फ्रेंस है। इन्वेस्ट यूपी के तहत लगातार ऐसी सब समिट और चीज़ें हो रही हैं, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की छवि में एक बड़ा बदलाव आ रहा है इससे? ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें होने से तो छवि में बदलाव आती ही है ना। कम से कम लोगों तक, जन जन तक ये समाचार या इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ये सूचनाएं या ये जानने का अवसर मिल रहा है कि यूपी अब बदल रहा है। यहाँ भी पहले निवेश कम थे, यहाँ अब ये निवेश हो रहे हैं, विदेशों से निवेश हो रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है।